तो देखिए मूवीज़ काफ़ी ज़्यादा टाइप की हमें देखने को मिलती हैं। एक कैटेगरी वो होती है, एक दफ़ा हम मूवी देख रहे हैं ना, उसके बाद कहते हैं ज़िंदगी में अगर कोई भी गलती दोबारा कर देंगे, ये गलती नहीं करेंगे इस वाली मूवी को देखने के लिए। अब वो कौन-सी मूवी आप लोग जो है ना कमेंट में बता सकते हैं। उसके ऊपर कैटेगरी भी आ जाती है, हम मूवी को देखकर उठते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा यार इतनी कोई ज़्यादा बकवास मूवी नहीं थी मगर इतनी अच्छी भी नहीं थी, बस इसको जो है ना बुरी मूवी ही है। यहाँ पर ज़्यादातर बुराई में ही हम उसको रेट करते हैं। उसके ऊपर जो है ना कैटेगरी आती है नॉर्मल मूवीज़। ऐसी मूवीज़ जो कि ना यार बस सही भी होती हैं, ना इतनी ज़्यादा अच्छी, ना इतनी ज़्यादा बुरी मूवी, बस वन टाइम वॉच मूवी होती है। येस, अगर आप लोगों का फ्रेंड और फैमिली के साथ दोबारा से प्लान बन रहा है, तो आप उस मूवी को दोबारा से देख सकते हो, मगर एक नॉर्मल एवरेज मूवी होती है। उससे ऊपर मूवी हमें एक देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी मूवी होती है। आप लोग सिनेमा से बाहर आए हो अपने दोस्तों के साथ या अपने लवर के साथ, आप डिस्कस करते हो कि अच्छा हाँ यार ये वाली मूवी अच्छी थी। एक कोई उतनी कोई ज़्यादा मास्टरपीस मूवी नहीं थी मगर एक गुड टाइम मूवी थी। आप रिकमेंड भी करते हो कि यार अगर आप लोगों को कोई मूवी देखनी है तो ये वाली मूवी आप देख सकते हो। उससे ऊपर कैटेगरी की भी हमें एक मूवीज़ देखने को मिलती हैं जिसको कहा जाता है ट्रू सिनेमा मास्टरपीस, या आप इसको अपने लफ्ज़ों में जो भी कह सकते हो। ऐसी मूवी मुद्दों तक जो है ना आप उस वाली मूवी को याद रखते हो, सालों तक याद रखते हो। ऐसी मूवीज़ जिसके आप लोगों को एक दफ़ा जो टाइटल है ना वो तो आप लोगों के ज़हन में रहता भी है। कोई भी आपसे डिस्कस करता है ना कि यार आप लोग आपकी जो है ना टॉप फेवरेट मूवीज़ में से कौन-सी मूवीज़ हैं, कौन-कौन सी मूवीज़ हैं, ये वाला नाम जो है ना अगर चले ना भी हो ना ये वाला नाम आप लोगों के लिस्ट में, क्योंकि जो बाकी मूवीज़ हैं वो इससे भी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो, कहीं न कहीं आप सोच रहे होते हैं कि यार ये वाली जो मूवी है कहीं मैं उसको बोल भी देता हूँ, तो ये वैसी मूवी है। काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हमें ये ऐसी मूवीज़ देखने को मिलती हैं। तो उसी कैटेगरी की एक मैं मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। सिर्फ रिव्यू नहीं करूँगा, एनालिसिस भी करूँगा, डीप एनालिसिस करूँगा कि एक्चुअली में ये वाली मूवी जो लोगों को पसंद आ रही है वो क्यों आ रही है। मूवी का नाम आप लोगों को पता लग चुका होगा इसके थंबनेल और टाइटल से, वन फ्लू ओवर द कुकोज़ नेस्ट। यस, हमें ये 1975 की मूवी देखने को मिली थी। जैक निकलसन हमें इस वाली मूवी में लीड एक्टर देखने को मिले थे। इस वाली मूवी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो 1970s के और 80s पल भी मैं चला जाता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि यार हमें जो 1970s 80s का जो ऑरा था ना वो अलग ही हमें ऑरा देखने को मिला था। एक्चुअली में मतलब हम उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करते थे मगर मूवीज़ जो हम देखते हैं ना तब की पता लगता था यार कि एक्चुअली में ना उस ज़माने में ट्रू सिनेमा मूवीज़ बनी करती थी। और 1990s ही एक्चुअली में अगर मैं बोलूँ तो आखिरी दौर। कुछ लोग कहते हैं कि यार उसके बाद से जो मूवी इंडस्ट्री है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो गई। काफ़ी ज़्यादा सेंस में ये वाली बात ट्रू भी है, मगर मुझे लगता है कि अर्ली 2010 तक जो है ना ये वाला ऑरा चलता रहा था। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं वन फ्लू ओवर द कुकोज़ नेस्ट में। सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए इसकी स्टोरी जो है ना हमें एक आदमी के बारे में देखने को मिलती है। जैक निकलसन का जो कैरेक्टर होता है रैंडल मैकमर्फी, ये हमें एक मेंटल हॉस्पिटल हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जितने भी जो पेशेंट्स होते हैं यानी कि जिनके मेंटल इलनेस कोई होती है हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमें जो है ना नामी एक पेशेंट वहाँ पे देखने को मिल जाता है। मगर इसके साथ होता क्या है, एक्चुअली में ये जो है ना अपनी जो मेंटल सिचुएशन होती है उसको फेक कर रहा होता है। बिल्कुल ये सही होता है, दूसरों से जब बात भी करता है ना तो उनको भी पता होता है यार ये है बिल्कुल सही। मगर मूवी में हमें ये दिखाया जाता है जो वो मेंटल हॉस्पिटल जाता है वहाँ पे उसके जो फेलो पेशेंट्स होते हैं उनसे वो कैसे बात करता है, कैसे उनके साथ बर्ताव करता है, उनके साथ वो कनेक्शन कैसे बनाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वहाँ पे हमें एक नर्स भी देखने को मिलती है जिसका इस वाली मूवी में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके साथ इसका क्या रिलेशन होता है हमें उसको भी दिखाया गया इस वाली मूवी में। ओवरऑल हमें सिचुएशन दिखाई जाती है मेंटल हॉस्पिटल के अंदर की, जब एक नया पेशेंट आता है तो लाइफ जो है ना उसकी और बाकी पेशेंट्स की कैसे चेंज हो जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि इस वाली मूवी को एक काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और एक मास्टरपीस मूवी बनाती है। नंबर 1 यहाँ पर पावरफुल सीन्स। यस, देखिए मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा था इस कैटेगरी की जो मूवीज़ होती है वन फ्लू ओवर द कुकोज़ नेस्ट, ये एक ऐसी मूवी है जो आप लोग जब टाइटल भी जहन में आप लोगों का आएगा ना आप लोगों को इसका हर सीन, लिटरली हर सीन आप लोगों को जहन में आ जाएगा। हमें जितने भी जो हॉस्पिटल के अंदर के सीन्स देखने को मिले हैं, कन्वर्जेशन सीन से लेके आप लोग जितने भी सीन्स उठा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें टॉप नॉच और कमाल के दिखाए गए हैं। हमें जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं जिस पे मैं आगे जाके आऊँगा, आप लोग जो है ना उनको पर्सनली फील कर पाते हैं। सीन्स हमें जो देखने को मिले हैं क्वेंटिन टैरेंटिनो मूवीज़ की हम बात करते हैं ना, उनकी मूवीज़ में क्या चीज़ अच्छी होती है जो हमें पर्टिकुलर सीन देखने को मिलता है ना, मतलब आप उस एक सीन की वजह से पूरी मूवी जो है ना 150 बार या 300 बार भी दोबारा से देख लेते हैं। सेम केस ऐसा इस वाली में हमें जो सीन्स दिखाए गए हैं हर सीन का हमें काफ़ी ज़्यादा पीछे पावरफुल कनेक्शन जुड़ा है।
इमोशनल स्टोरी हमें देखने को मिलती है, ब्यूटीफुल तरह से जो है ना उनको डायरेक्ट किया गया है, पता लगता है। मैंने कैरेक्टर्स पे बात की, अगली चीज़ कैरेक्टर्स पर आ जाते हैं। ये उन फ्यू मूवीज़ में से एक है जिसमें हर कैरेक्टर हर कैरेक्टर की कैरेक्टर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और हर कैरेक्टर को ना काफ़ी अच्छे से स्क्रीन टाइम दिया गया है और हर कैरेक्टर ऐसे होता है, मूवी जब एंड भी हो जाती है ना, हमें जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, आप लोग हर कैरेक्टर को पर्सनली फील कर पाएंगे यार कि अच्छा है, हमें हर कैरेक्टर की जो है ना स्टोरी दिखाई गई है। कोई भी ऐसा कैरेक्टर हमें नहीं लगेगा कि यार बस इन लोगों ने ना जानबूझ के इंसर्ट किया, बस किसी तरह से जो है ना उसको दिखाना था। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इन्होंने जो बैलेंस रखा है ना कॉमेडी का, अगर आप लोगों को कॉमेडी मूवीज़ भी पसंद है तो जैक निकल्सन का आप लोगों को पता होगा कि कितने ज़्यादा वो अच्छे कॉमेडी हमें मूवीज़ में देखने को मिलते हैं। हमें जो कॉमेडी दिखाई गई है, जो हमें ड्रामा दिखाया गया है, थ्रिलर दिखाया गया है, इन तीनों चीज़ों का बैलेंस हमें देखने को मिला है। मतलब पूरी मूवी में ना आप लोगों को कहीं पर भी ये फील नहीं होगा कि अच्छा यार ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हमें वो कॉमेडी सीन्स देखने को मिल रहे हैं तो उसके पीछे की रीज़न भी इन लोगों ने बताई है मूवी में साथ-साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल चीज़ देखने को मिली है। अगली चीज़ पर आ जाता हूँ जो कि आई थिंक सबसे मेन चीज़ है, वो है पावरफुल स्टोरी टेलिंग। यस, देखिए इस मूवी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है, ये मूवी एक एक्चुअली में मेटाफोरिकल मूवी है और आप लोगों को पता होगा कि मेटाफोरिकल मूवीज़ देखने का यार भाई साहब अलग ही मज़ा होता है। ट्रायंगल ऑफ सैडनेस मूवी आप लोग हटा रहे हैं, जिसके बारे में भी मैंने यस एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। द मेन्यू करके एक मूवी है, उस पे भी मैं जो है ना बात करूँगा, वो भी एक काफ़ी ज़्यादा मेटाफोरिकल मूवी है। तो ऐसी मूवीज़ को देखते हुए ना मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि यार ये मूवी में हमें जो दिखा रहे हैं, मूवी से ज़्यादा जो हमें ये एक्चुअली में बताना चाह रहे हैं ना, ऑडियंस के दिमाग में फीड करना चाह रहे हैं, वो क्या चीज़ है, तो वो हमें इस वाली मूवी से भी पता लगती है। इस पे भी मैं आगे जाके आऊँगा। तो हमें जो इसकी पावरफुल स्टोरी टेलिंग देखने को मिली है ना, सिंपल के हमें जो जो पेस मूवी की दिखाई गई है कि कैसे जो है ना एक आदमी मेंटल हॉस्पिटल में आता है, उसके हमें परसेप्शन से दिखाया जाता है कि यार वो क्या देखते हैं कि यार एक्चुअली में मेंटल हॉस्पिटल में चल क्या रहा है, जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कैसे किया जा रहा है, ये यहाँ पर खुश हैं भी है या नहीं है। तो हमें जो फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी इसके बारे में बताया गया ना, मूवी को काफ़ी अच्छे से ना ये सारी चीज़ें सम अप कर देती हैं और थ्रू आउट द मूवी आप लोग इंगेज रहेंगे हर कैरेक्टर से। मैंने जैसे कि बोला, जितने भी कैरेक्टर है ना, खासतौर पर हमें जो मैक फेयरसन का कैरेक्टर देखने को मिला, जैक निकल्सन जो सा कैरेक्टर प्ले करते हैं, इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर्स हैं काफ़ी ज़्यादा हमें उनकी अच्छी कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाई गई है। जो उनके साथ उन्होंने स्टोरी अटैच की है ना, वो जो इस पूरी मूवी की स्टोरी है उसको और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देती है। अब मैं आ जाता हूँ मेटाफोरिकल चीज़ में। जो हमें एक्चुअली में ये मेटाफोरिकल मूवी देखने को मिली है वो है क्या? नंबर 1 चीज़, हमें जो मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मूवी में हमें जो मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टम को, सोसाइटी को, इस्टेब्लिशमेंट को। नाउ अब ये जो चीज़ है मेटाफोरिकली तो है, आप लोग ये अपने हिसाब से ले सकते हैं। जो इधर इन लोगों ने हॉस्पिटल दिखाया है ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सिस्टम है वो कितना ज़्यादा क्रूर है, कितना ज़्यादा हमें यहाँ पे पावरफुल देखने को मिल रहा है और ये कैसे जो है ना बुरा बर्ताव कर रहा है। हमें सोसाइटी के बारे में दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, लोगों से मेरी मुराद पेशेंट से, जो कि हमें मूवी में दिखाए गए मेंटल हॉस्पिटल में, कैसे जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लोगों से बर्ताव कर रहे हैं और जो सिस्टम है वो बस किसी भी तरह से ना इनको क्रश करना चाहता है और सिस्टम की नज़र में इनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो नर्स रेचर्ड देखने को मिली है, ये जो नर्स है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? बेसिकली फ्रंट मैन को रिप्रेजेंट करती है। मूवी में आप लोगों ने देखा तो आप लोग ने भी देखा होगा कि जो नर्स है वो इन सब के साथ जो है ना एक अलग ही तरह से बर्ताव कर रही थी। तो ये एज अ फ्रंट मैन हमें दिखाई जाती है। जो सिस्टम होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वो खुद से ऑपरेट कुछ भी नहीं करती, वो अपने सामने जो है ना फ्रंट मैन को रखती है, वो यहाँ पे सब कुछ कर रहा होता है और उस फ्रंट मैन को भी ना इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता। तो इस मूवी में भी हमें ना कुछ ऐसा ही दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे वो अपने पावर का एब्यूज़ करती है। वो यहाँ पे हमें एज अ डोमिनेंट दिखाई गई है इन सब चीज़ों के बारे में। अब मैं आ जाता हूँ, हमें जो जैक निकल्सन का कैरेक्टर देखने को मिलता है, मैक मर्फी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअलिटी को, रेजिस्टेंस को, कि कैसे जो है ना एक बुरे माशरे के अंदर कोई आ गया है। हम मूवी में हमें ये देखते हैं ना कि कैसे वो हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है, वो देखता है कि यार जितने भी जो पेशेंट्स हैं वो उनके साथ हो क्या रहा है, मतलब वो खुश बिल्कुल भी नहीं है। और मूवी में बेसिकली इसी थीम पर है कि कैसे जो है ना वो उनको खुश करने के लिए क्या क्या चीज़ें करता है कि यार हैप्पीनेस है इन लोगों में, ये जो है ना बस यहाँ पे पड़े रहते हैं, हमें उसके परसेप्शन से दिखाया गया है। तो मूवी में हमें जो उसका कैरेक्टर है वो इसी को रिप्रेजेंट करता है, स्पार्क ऑफ रिबेलियन आप इसको कह सकते हैं, कि एक बीम ऑफ लाइट को, होप को कह सकते हैं कि यार रास्ते में आप जा रहे हो, अंधेरा ही अंधेरा है, मगर जो है ना आपको बीम ऑफ लाइट मिलती है
है तो ये करैक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है कि कैसे जो है ना वो हैप्पीनेस और उम्मीद ही लाना चाह रहा है। अब इसके बाद जो मैं बात करूंगा ये स्पॉइलर हो सकता है, मगर आप लोग देख सकते हैं क्योंकि स्पॉइलर क्या बात करने वाली, मैंने जो बात की अगर आप लोग मूवी को देखेंगे भी ना पहली दफ़ा तो आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ फील नहीं होगी। मूवी में हमें जो एक चीज़ दिखाई जाती है एंड में, लोबोटोमी, हमें पता है कि मैकफियरसन के साथ मूवी में एंड में क्या होता है, जैक निकलसन के कैरेक्टर के साथ क्या होता है, उसके दिमाग को जो है ना वही वो लोग चेंज कर देते हैं, उसको असल में जो है ना एक ऐसा मेंटल पर्सन बना देते हैं। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल हैं, उनको कभी भी चाहे, किसी वक्त भी चाहे, किसी तरह से भी चाहे ना पूरी तरह से जो है ना रिप अपार्ट कर सकता है, उनके साथ जैसा भी सलूक करना चाहे ना कर सकता है। और ये अल्टीमेट पनिशमेंट है। आप लोग जितना भी कर रहे हो, मतलब मैकफियरसन यही कर रहा था ना कि कुछ चेंज लाना चाह रहा था, जो सोसाइटी है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने देगी, वो जो चेंज है ना उसको वो बिल्कुल ही दबा देगी, जो यहाँ पर रूल है ना वो उसी को ही लाना चाहेंगे। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करता हूँ, चीफ ब्रोमडेम। ये कैरेक्टर भी हमें इस वाली मूवी में देखने को मिला जिसकी एंडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी जो है ना होप को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इन दी एंड जब सब कुछ खत्म हो जाए मगर फिर भी ना कुछ तो होप हमें रहती है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रहती है। और मूवी में हम ये देखते हैं कि कैसे जब वो मैकफियरसन के कैरेक्टर को उठाना चाह रहा होता है मगर उसको जब पता लगता है कि जो सिस्टम है, हॉस्पिटल वालों ने, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने इसको दिमाग के साथ ही छेड़ दिया, तो वो क्या करता है, वो उसको वहाँ पर ही मार देता है। तो अगर आप लोगों के ज़हन में भी ये वाला सवाल था कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ऐसा इसलिए ही किया था, उसकी मेन रीज़न यही थी क्योंकि जो मैकफियरसन है उसने यहाँ पर चीफ से ये प्रॉमिस किया था कि जब मैं जाऊँगा ना तो तुम्हें अकेला यहाँ पे नहीं छोड़ के जाऊँगा, तुम्हें लेके जाऊँगा। तो वो उसी प्रॉमिस को जो है रीपे कर रहा होता है, तो वो उसको मार देता है। वो इसलिए मारता है क्योंकि उसको पता था अगर मैंने उसको यहीं पर ही ऐसा छोड़ दिया ना, ये इस सिस्टम के ही शिकार हो जाएगा, यानी कि सिस्टम जीत जाएगा और ये पूरी ज़िंदगी उसी के अंदर ही पड़ा रहेगा। तो उसने उसी को मार के उसको आज़ाद कर दिया एक तरह से कि चलो यार ये आज़ाद हो चुका है। चीफ होता है वो भी आज़ाद होकर वहाँ से भाग जाता है। तो हमें ऐसा यही दिखाया गया है कि आप जो है ना होप कभी भी ना छोड़ो और एक्चुअली में जो है ना आप वहाँ से निकल सकते हो, डिफ़िकल्टी से निकल सकते हो इस वाली चीज़ में। अब मैं आ जाता हूँ सबसे मेन चीज़ पे, हमें जो टाइटल देखने को मिलता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। इस टाइटल के पीछे भी एक मेटाफोरिकल मीनिंग है, वन फ्लू ईस्ट, वन फ्लू वेस्ट एंड वन फ्लू ओवर द कुकोज नेस्ट, यानी कि फ्लू ओवर का इसमें यह मतलब दिखाया जा रहा है कि कोई भी जो है ना अगर जो भाग गया, इस डिफ़िकल्टी से भाग गया, स्केप फ्रॉम मैडनेस से भाग गया, तो बेसिकली जो फ्लू ओवर है वो उसको कहा जा रहा है। और इस केस में कौन है, ऑफकोर्स यहाँ पर वो शेफ को कहा जा रहा है इस वाली चीज़ में। आप लोग इस मैकफियरसन के कैरेक्टर को भी कह सकते हैं क्योंकि इन दी एंड वो भी आज़ाद ही हो जाता है जब चीफ उसको मार देता है। तो यस, ये मैंने इस मूवी के बारे में आप लोगों को बता दिया। आप में से किसी एक यूज़र ने जो है ना इस मूवी को रिकमेंड किया था, शॉट आउट टू दैट यूज़र। और आप लोग जो है ना इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि मैं कौन सी ऐसी मूवीज़ के बारे में और ऐसी बात किया करूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें एक्चुअल में मास्टरपीस और अच्छी मूवीज़ देखने को मिलती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।